क्लास हम कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स। ओके बच्चे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमने करा था जो एलिमेंट्स को डिवाइड किया था उसमें सबसे पहले करा था डॉबिनर्स ने। डॉबिनर्स पीरियड हमने पढ़ा था सबसे पहले, डॉबिनर्स ने करा था तो 1817 में किया था। और इन्होंने एलिमेंट्स उस वक़्त नॉन में नहीं था, जो नाम था एलिमेंट्स का, उस वक़्त एलिमेंट्स को क्या बोला जाता था, उस वक़्त एलिमेंट्स को ट्रेड बोला जाता था बच्चे, यही बताया था मैंने आपको। ओके बेटा, तो उसके बाद आए थे डॉबिनर्स ट्रेड के बाद न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव 3 के उसमें डिवाइड किए थे एलिमेंट्स को टेबल में। फर्स्ट और लास्ट यानी कि फर्स्ट और थर्ड की जो प्रॉपर्टी थी उनकी एवरेज निकाल के जो आता था वो सेकंड के इक्वल आता था, ठीक है। और उसके बाद जो थी एवरेज आता था, फर्स्ट और सेकंड की एवरेज जब निकाली जाती थी तो किसके इक्वल करता था, सेकंड के इक्वल करता था। इसमें भी कुछ डिफ़िकल्टियाँ आने लगी तो फिर वो कौन से साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव ने 8 की टेबल में डिवाइड किया, जैसे सारेगामापा होता है उस तरह से डिवाइड करना शुरू करा, ठीक है बच्चे। और ये बताया जो फर्स्ट की प्रॉपर्टी थी वो लास्ट से रिजेंबल करती हुई पाई थी। उसके बाद इसमें भी काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज आने लगी। जो फर्स्ट की प्रॉपर्टी थी लास्ट के साथ रिजेंबल नहीं कर पा रही थी, तो उसके बाद फिर आए मेंडलीफ जी आए, तो मेंडलीफ ने करे थे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स नोन में थे वो कितने एलिमेंट्स नोन में थे, 63 एलिमेंट्स नोन में थे, 53। इसके बाद 56 एलिमेंट नोन में थे, ठीक है, 56 एलिमेंट्स नोन में थे। उसके बाद 63 एलिमेंट मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो आए थे वो नोन में 60। न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव के टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन में थे, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव के टाइम पे कितने थे, 56 एलिमेंट्स नोन में थे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 63। मेंडलीफ के टाइम पे थे जो एलिमेंट्स, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव में एलिमेंट्स जो नोन में थे कितने थे, 56 थे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब आगे आएगी, पर मेंडलीफ के टाइम में 63 एलिमेंट्स नोन में थे। इनमें भी कुछ कमियां आने लगी। इन्होंने अपनी टेबल जब बनाई पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइड किए, 8 ग्रुप और 6 पीरियड में डिवाइड किए, लेकिन इनमें भी कुछ कमियां देखी गई। इन्होंने कुछ स्पेस खाली छोड़ दी, तो जो खाली स्पेस छोड़ी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए RORH इस तरीके से डाला, AB में डिवाइड करे। और बेटा ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर यहाँ पर टेबल में जगह नहीं थी, इसको किसी के साथ भी ऑक्सीजन को डाल दिया जाता था मेंडलीफ के टाइम पर। तो कुछ ऐसी कमियाँ होने के कारण ये टेबल भी थोड़े समय के बाद ख़त्म हो गई। और जो अब नोन में एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स नोन में हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट्स अब नोन में हैं। वो टेबल जो अब नोन में आई है वो टेबल कौन सी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो नोन में टेबल आ रही है वो टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोन में है। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी मेंडलीफ जी की, तो इन लिमिटेशंस की वजह से ये टेबल भी कुछ समय के बाद ख़त्म हो गई थी। तो फिर आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। In 1913, Henry Henry shows that the atomic number of an element is an modern fundamental properties that its atomic masses as described below. According, Mendeleev periodic table was modified and atomic masses was adopted as the basic modern periodic table, and the modern periodic table can be stated as follows. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई उसमें मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को भी ध्यान दिए। एटॉमिक मासेस जैसे उन्होंने बताए थे, उन एटॉमिक मासेस को लेते हुए, एटॉमिक मासेस को रखते हुए ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, ठीक है। और अब हमारे नोन में कौन सी टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड
are as periodic functions of their atomic number. Let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this numbers increase by 1 in going from one element to next. और ये इंक्रीज़ करते हैं एक से दूसरे एटॉमिक नंबर में। हम जब जाना शुरू करते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डाले गए हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर में ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में गोइंग फ्रॉम नेक्स्ट टू वन टू द नेक्स्ट एलिमेंट व्हेन अरेंज इन एन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस z। तो z कैपिटल Z इंक्रीजिंग मासेस एटॉमिक नंबर को z से शो ऑफ किया है। z एटॉमिक मासेस, ओके बेटा, z। ओके, लेट अस एटॉमिक मासेस z लीड अस टू द क्लासिफिकेशंस। इसको क्लासिफाई किया, ओके बेटा। देखिए अब लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टेबल 5.6 टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बताई गई है। 5.6 प्रेडिकेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कुड बी मेड विद मोर प्रिस्क्रिप्शंस व्हेन एलिमेंट वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और ये इस टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है वो किस तरीके से अरेंज किया गया है, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। ये देखिए बेटा, अब जो नोन की टेबल है वो टेबल ऐसी है, एटॉमिक मासेस को इस तरीके से अरेंज किया गया है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल को रखा गया है इसमें। ओके बच्चे, इस टेबल में 118 एलिमेंट्स इस टाइम पे फ़िलहाल जो नोन में एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हैं। और लैक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड्स नीचे भी दे रखी है टेबल के नीचे, तो लैक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड्स में वो डिवाइडेड हैं। तो ये भी देखेंगे हम कैसे लैक्टिनाइड्स किसे कहा गया है और एक्टिनाइड्स किसे कहा गया है। इस टेबल में देखिए जो है उसमें दिखाया गया है हाइड्रोजन नॉन मेटल है। नॉन मेटल को येलो में डाला गया है और मेटल्स को ग्रीन कलर में दिखाया गया है। मेटल नॉन मेटल को मेटल्स जो हैं मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड में शो हो रहे हैं, नॉन मेटल मोस्टली राइट हैंड साइड में हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन की स्पेस अलग है जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में है। और नॉन मेटल इन दोनों के मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल या दो नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं मेटलॉइड्स इन दोनों के बीच की स्पेस को मेटलॉइड बोला गया है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के बीच में डाले गए हैं मेटलॉइड्स। लेट अस नाउ सी व्हाट इज द गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल के बारे में क्या बताया गया है आपके चैप्टर्स में, अब हम आगे देखते हैं। एज वी कैन सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। 3 लिमिटेशंस होने की वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स की लिमिटेशंस होने की वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपनाया गया है। द एनालॉगस पोर्शंस ऑफ द हाइड्रोजन कैन बी डिस्कस आफ्टर वी सी ऑल आर द बेसिस ऑन विच द पोर्शंस ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हाइड्रोजन को प्रॉपर यहाँ पे स्पेस मिल गई थी। अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को से पहले हाइड्रोजन को जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें हाइड्रोजन को स्पेस नहीं मिली थी, लेकिन इसमें फ़िलहाल इसको स्पेस मिल गई है। पोर्शन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम। अब कितने कॉलम्स हैं इसमें देखिए आप टेबल को, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं आर ग्रुप्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं नोन एज पीरियड्स। इनको हमने पीरियड्स बोला है। ग्रुप तो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं 18 और पीरियड्स कितने हैं 7 पीरियड्स हैं। पहले कितने थे 8 थे और 6 थे, लेकिन अब कितने हैं 18 और 7 हैं। ठीक है, 7 periods. Let us see that the precise planning of an element in the certain groups
एंड पीरियड्स। अब सर्टेन ग्रुप्स और पीरियड्स में इसको देखते हैं। यू विल फाइंड all these elements contains of the same number of valence electron, सभी सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिमिलर यू विल फाइंड द number element present in the any one group having the same number of valencies electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने से कोई भी, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप में है, जो सेम ग्रुप में होने की वजह क्यों है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेम पाई जाती हैं। प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से, किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है तो उनको सेम ग्रुप में डाला गया है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटरमोस्ट शेल। फ्लोरीन और क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन और क्लोरीन में? ओके बेटा, कितने हैं आउटरमोस्ट शेल में? हंस वी कैन से दैट ग्रुप इन द periodic table signify the different outer shell electrons configuration। इसके आउटर शेल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एज वी गो डाउन। जैसे हम नीचे जाते जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करनी शुरू कर देते हैं। और लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो इंक्रीज, अप से डाउन में जाएंगे वो भी इंक्रीज़ करनी शुरू कर रहे हैं। आप देखेंगे अप टू डाउन में इंक्रीज़ कर रहे हैं नंबर जब जा रहे हैं टेबल में। देयर आर एनोमलिकली व्हेन इट कम्स टू द पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पोर्शन से देखिए, बिकॉज इट कैन बी प्लेस आइदर ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 17। इसको 1 या 17 में देख सकते हैं आप। 1 ग्रुप और 17 ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेम पाया सकते हैं। जो 1 में है वही प्रॉपर्टीज 17 की होंगी। ओके, ऑन द फर्स्ट पीरियड यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप ये देखोगे, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। लेकिन शेल्स उनके सेम पाएंगे। और चीज़ सेम पाए या ना पाए, पर सेल्स उनके सेम पाएंगे। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट से वैलेंस सेल्स उनके इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। ओके, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो ये मूव होने शुरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं इन अ पीरियड। और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड शेल आर प्लेस इन द सेम पीरियड। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड। देखिए ये सब थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पीरियड्स ऐसे देखिए थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, सभी बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सिंस द इलेक्ट्रॉन ऑफ इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड विद K-L-M शेल, क्योंकि इनके एटम्स K-L-M शेल में फिल्ड अप हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको सेम उसमें रखा है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कन्फर्म ऑफ द अबव एलिमेंट। ईच पीरियड makes a same electronic shells getting filled। बेटा सेम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें क्या हो रहा है, जो एक पीरियड में हैं उनकी सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती जा रही हैं, इसलिए उनको एक उसमें रखा गया है। ठीक है, उसको डिफर में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उनकी सेम कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इस कारण से। ओके, इसको शेल्स में डिवाइड करने पे डिपेंड कर रहा है कि सेम शेल्स में ये डिवाइड हो रही हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल। फर्स्ट शेल में कितने होते हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा था। फर्स्ट K शेल में 2 होते हैं, L शेल में 8 होते हैं, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
We can explain the number of electrons in the periods based on the how many electrons are filled in various cell. कितने कितने cells में electrons vary करते हैं. You will study in detail in the higher class. और डिटेल में इसमें हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सेल्स में कैसे डिवाइड होते हैं ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था. Okay, recall that the maximum number of electrons that can be accumulated in these shells depend on their formula 2 the power 2 and to the power 2 were and in the same number of the given shell from the nucleus. न्यूक्लियस से जो है नंबर, न्यूक्लियस से लेके लास्ट तक के जो शेल्स हैं उसमें डिवाइड किया है KLM में. देखिए फर्स्ट शेल 2 को मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ शेल्स में. अगर एक शेल है तो 1 की पावर 2 में है तो 2 की पावर 2, 3 में है तो 3 की पावर 2. इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट द थर्ड ऑल्सो हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स. द थर्ड पोर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियड टेबल let us about the chemical reactivity. As you have learned, the valency electrons determine the kind of numbers of bond formed by the element. You can now say that the Mendeleev choice of a formula of compound as the basis for deciding the portion of an element in the same table was good one. How would this lead the element with similar element properties being planned in the same group? सेम ग्रुप में ये कैसे जा रहे हैं, कैसे बताया जा रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है वैलेंसी वगैरह पे, उनके एटॉमिक मासेस पे इनको और उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही इनको डिवाइड किया है, उनकी वैलेंसी के आधार पर. ओके बेटा. ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उनकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो किस तरीके से वैलेंसी और एटॉमिक मासेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर देखिए, एटॉमिक मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है टेबल में, वैलेंसी के आधार पर और एटॉमिक मासेस के आधार पर डिवाइड किया गया है बेटा. ओके. तो वैलेंसी कैसे किसी की निकलती है ये आपको मैंने बताया था, आपको मैडम ने बताया होगा 9th क्लास में वैलेंसियाँ कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट की. ओके बच्चे, वैलेंसी फाइंड आउट करके उसको फाइंड आउट करके जब हम उनको टेबल में डिवाइड करते हैं. As you know, the valency of the element is determined by the number of valence electron present in the outermost shell of the atom. outermost shell of the atom के अंदर जो लास्ट आउट शेल होता है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वैलेंसी उससे फाइंड आउट की जाती है. वो वैलेंसी उस पर डिपेंड करती है. एटॉमिक मासेस, द टर्म atomic size refer to the radius of an atom. The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolate atoms. The atomic radius of hydrogen atom is 37 per picometer. pm means picometer. 1 picometer 10 to the power minus 12 m. Let us study the various atomic size of the groups of atom in the period. You will see that the atomic radius decrease in the moving periodic left to right along a period. This is due to the increasing number of charge which tends to recall the electrons closer to the nucleus and reduces the size of the atom. इससे साइज भी रिड्यूस हो जाता है एटम का. ओके बेटा. इसके बाद है let us you will see that the atomic size increase down the group. This is because new shells are being added as we go down to the group. This increase the distance between the outermost shell of the nucleus, so as the atomic size increase in nuclear size. एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करता है ये कि किस तरीके से उसके साइज़ भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड कर रहा है. मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़. इसके बाद एटम की मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर लेसन होएगा.
तो इस लेसन को बेटा आप देखिए उसके एटॉमिक साइज पे डिपेंड कर रहा है, उसमें किस तरीके से साइज उसका डिफर करेगा और वैलेंसी के आधार पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से वैलेंसी और उसके एटॉमिक साइजेस पे देखते हुए लेसन को आगे किया गया है। अब मेटल एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर एज वी कैन सी द मेटेलिक एंड लाइक मैग्नीशियम, sodium are toward the left-handed side of the property table, while non-metallic sulfur, chlorine are found on the right side. राइट साइड पे क्या है आपके नॉन मेटल और लेफ्ट साइड पे आपके क्या है मेटेलिक प्रॉपर्टीज को टेबल पे बनाया गया है। एज वी हैव सिलिकॉन विच इज क्लासिफाइड एज सेमी मेटल्स, silicon semi metals or metallic because of extensive properties of both metals and non-metals. On modern periodic table of zigzag line separate metal from non-metallic, the borderline elements boron, silicon, gallium, algantinium and प्रोटेनियम। तो इस तरीके से नॉन मेटल और मेटलिक और जो सेमी मेटालिक है उनको बीच में लेते हुए प्रॉपर्टीज़ को ये टेबल बनाई गई है। As you have seen chapter 3, metals lose electrons while forming bonds, that is electropositive in nature। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जो देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन increase across a periods of tendency to lose electron while decrease down the group, the effective nucleus charge experienced by valencies electrons is decreased because of their outermost electrons and further away from the nucleus. Therefore, these can be loose easily. Hence, metallic character decrease across the period and increase down the group. Non-metals, on the other hand, electronegative then forms bonds by gaining electron. Let us learn about the variation of these properties. Okay बच्चे, इसी के साथ आपने करना है चैप्टर मेटलिक प्रॉपर्टीज़ पे, वैलेंसीज पे, उनके साइज पे डिफर कर रहा है टेबल को फिर इन्होंने बनाया है और हाइड्रोजन को एक प्रॉपर स्पेस दी गई है। ओके बच्चे, इसी के साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है। बी ओके एट होम।